केवट उतर दंडवत कीन्हा प्रभु सकुचे यही नहीं कछु दीन्हा। यहाँ पर ध्यान दीजिए माता जी लोग कहा इसलिए कि मान लो आपने अपने चरण को मेरी नैया में रखा और मेरी नैया मुनि की लोहिया बनकर के उड़ गई, तब तो मेरा पूरा का पूरा परिवार खाने बिना मर जाएगा, क्योंकि मेरे पास यही प्रतिपालहु सब परिवार और नहीं जानव कछु और खबर। यही नैया के बल पर 1.5 दर्जन बच्चे हैं, उनका मैं पालन करता हूँ और ये नैया भी मुनि की लुगैया बन जाएगी तो मेरा पूरा परिवार भोजन के बिना मर जाएगा, सब खराब हो जाएगा। बोलो राजा रामचंद्र की। कहे तुम्हारा मरम मैं जाना। कहा और क्या मरम है? कहा उससे भी बड़ा मरम ये है कि एक पत्नी मेरे घर में है, वो तो दिन रात ये लाओ वो लाओ, ये लाओ वो लाओ, नमक लाओ हल्दी लाओ, ये कम है वो कम है, ऐसा है वैसा है। अब मान लो ये दूसरी भी चली जाएगी। एक तो जी को समझाना बहुत आसान है, लेकिन पत्नी को समझाना विकट संग्राम है। बोलो राजा रामचंद्र की। अपने राम जी को समझाना बहुत साधारण है, राम जी को समझा लोगे राम जी समझ जाएंगे, लेकिन पत्नी को समझाना विकट संग्राम है। बोलो राजा रामचंद्र की। राम लक्ष्मण जी ने कहा ऐसा करना कि जब वो तुम्हारी नैया पत्नी बन जाएगी तो अपने स्त्री से कह देना कि राम जी ने चरण छुआया और चरण छुलाने से नैया स्त्री बन गई। कहा सरकार अगर इतना ही सुंदर मेरी स्त्री होती, ये लोग सुन ही नहीं रहे हैं, इसीलिए नहीं सुन रहे हैं कि इनको सुंदर बनना नहीं है। बोलो राजा रामचंद्र की। केवट ने कहा कि अगर मेरी स्त्री इतना ही सुंदर होती, मेरी बात को मानती ही, तो परेशानी ही क्यों होती? यही तो मर्म है। कहा क्या मर्म है? कहा कि मैं हे सरकार मैं आपके मर्म को जानता हूँ, इसलिए मैं आपको नैया में नहीं बिठाऊंगा। तो राम जी ने कहा भैया कब बिठाओगे ये तो बता दो। कहा हाँ बिठाऊंगा। कब? पद कमल धोई चढ़ाई नाव, मैं आपके चरणों को धोऊंगा तब आपको बिठाऊंगा। और आप सोचोगे कि ये केवट बड़ी देर से इधर उधर की बातें कर रहा है तो कुछ मांगेगा, मैं आपसे कुछ मांगूंगा नहीं। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, अनाथ न मैं उतराई चहो। मुझे उतराई नहीं चाहिए। आप फिर क्या चाहिए? कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपसे ये सत्य सत्य कह देता हूँ कि आपको अगर विश्वास नहीं होता तो मैं आपके पिता दशरथ की शपथ खा के कहता हूँ कि मोहि राम रावण आन दशरथ शपथ सब साची कहूँ। मैं आपकी और आपके पिता दोनों की शपथ लेकर के कहता हूँ कि मैं आपको नैया से पार करूंगा, लेकिन आपसे उतराई नहीं लूंगा। लक्ष्मण जी ने अपने धनुष बाण को निकाला है। केवट जाति का केवट गंवार आदमी और मुझे भैया को बड़े देर से इधर उधर की बात कर रहा है और मेरे बाप का भी नाम ले रहा है, अभी तुझे मार देंगे। केवट ने कहा लक्ष्मण तुम्हारे में वो क्षमता नहीं है जो मुझे तुम मार सको। कहा क्यों? कहा अगर तुम मुझे मार दोगे तो बदनामी मेरी नहीं होगी तुम्हारी होगी, और ये मेरा मर्म है कि अगर मैं तुम्हारे हाथों से मर जाऊंगा तो मैं तर जाऊंगा। बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। मेरा कहा और क्या मर्म है? यही घाटिक थोरिक दूर है कटिलो जल था दिखाऊं जो। ये सरकार यहाँ से थोड़ा दूर पर घाट है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा नहीं तो दिखा दूंगा तो फिर सारा काम खराब हो जाएगा। कहा तो फिर कैसे में हम लोग पार होंगे? कहा पार होने का एक ही उपाय है। कहा क्या? कहा बात भरी सहरी सकल सोच
वारे वारे पाते भरी सब केवल की जाति कछु वेदना पढ़ाई हो केवल जाति की धरनी जो करनी करेगी ना की धरनी जो करनी करेगी ना प्रभु सो निसादे हुई के बादी ना बढ़ाई हो प्रभु सो निसादे हुई के बादी ना बढ़ाई हो तुलसी के ईसे राम साची कहो तुलसी के साची कहो बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हो बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हो बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हो बिना पग धोए हे सरकार हे राम जी हे चढ़ाओ हे राम जी मैं आपके चरणों को जब तक धोऊंगा नहीं तब तक आपको नैया पर नहीं बिठाऊंगा। राम जी ने कहा भैया जो इच्छा हो वही करो। क्यों? सोई कर जेहि तव नाव न जाई। केवट ने कहा सरकार, बड़े ध्यान से समझिएगा बुद्धिमान लोग। केवट ने क्या, राम जी ने क्या कहा? सोई कर जेहि तव नाव न जाई। तो केवट ने कहा मेरा नाम नहीं जाएगा, आपका नाम जाएगा। बोलो राजा रामचंद्र की। मेरी तो नैया जाएगी लेकिन आपका नाम चला जाएगा, नकिए कट जाएगी। बोलो राजा रामचंद्र की। हाँ चरण सरोज पथारन लागा, चरण सरोज पथारन लागा।
ऐसी नाव तो राजा गुजर